ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, शनिदेव अस्त हो चुके हैं। लगभग 40 दिनों तक शनिदेव अस्त रहेंगे और इसका प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव होगा, जिसमें मेष से लेकर धनु लग्न के वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि शनिदेव जो है वो, अगर आपका लग्न मकर लग्न है और शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो आप पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं शनिदेव। और शनिदेव को ये कहा जाता है कि खुद लग्न का मालिक कभी भी अस्त नहीं होना चाहिए और साथ में आपके धन के भी मालिक होते हैं। तो आपके धन वाले स्थान पर जाके ये अस्त हो जाएंगे। लगन लॉर्ड होकर धन भाव में अस्त होना, और काफ़ी अलग चीज़ें भी आप सोच सकते हैं इस पूरे वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा। क्या करियर में किसी प्रकार की रुकावट होगी? धन भाव में जाकर अस्त हो रहे हैं तो क्या धन हानि होगी या कोई नया अवसर मिलेगा? स्वास्थ्य पर कैसा असर होने वाला है? क्योंकि प्रथम भाव जो है आपका लग्न का भाव है। और सबसे ज़रूरी है कि ऐसी परिस्थिति में उपाय क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब आपको करके हुए चलना चाहिए। और हम लोग इसी श्रृंखला में बात करेंगे शनिदेव का, और मकर लग्न वाले जातकों के लिए जो शनिदेव अस्त है 9 अप्रैल तक, उसके लिए क्या-क्या प्रभाव रहने वाला है। पहला प्रश्न, शनि किस घर में अस्त हो रहे हैं? तो निश्चित रूप से द्वितीय भाव, क्योंकि कुंभ राशि में ये अस्त हो रहे हैं। अब द्वितीय भाव जो होता है धन का होता है, बचत का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है और संपत्ति से जुड़ा होता है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा जो है कमजोर हो जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में प्रभाव देखने को आपको मिल जाता है। शनि मकर लगन के लिए लग्न भाव, क्योंकि खुद आपके लग्नेश हैं, प्रथम भाव जिसको स्वभाव भी कहा जाता है, आत्मविश्वास का भाव भी कहा जाता है, शरीर कहा जाता है, और द्वितीय भाव धन वाणी परिवार, इन दोनों भावों के स्वामी हैं। प्रथम भाव से व्यक्तित्व को बताया जाता है, आत्मविश्वास के बारे में बताया जाता है और डायरेक्टली मानसिक हेल्थ को भी बताया जाता है, और जीवन के डायरेक्शन को भी प्रथम भाव बताता है। द्वितीय भाव धन, बचत, पारिवारिक सुख, भोजन और वाणी को बताता है। शनि का अस्त होना, क्योंकि शनिदेव अस्त हो चुके हैं ऑलरेडी और 9 अप्रैल तक रहेंगे, तो इन दोनों भावों से संबंधित प्रभाव को कम करेंगे, जिससे धन हानि, पारिवारिक विवाद, आत्मविश्वास में कमी और स्वास्थ्य में गिरावट ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है उसके बारे में पुस्तकों में लिखा है, यदा रवि समीपम गच्छति मंद ग्रहस्थ मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलानि मंदी भूयसे। अर्थात जब कोई भी ग्रह, चाहे शीडो प्लैनेट को छोड़ दिया जाए, राहु केतु को छोड़ दिया जाए, कोई भी ग्रह शनि के निकट होता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है और इसका फल आपको बहुत धीरे धीरे मिलता है, इसलिए मंद गति वर्ड यूज किया गया है। अब महत्वपूर्ण ये है कि शनिदेव आपके धन भाव में ही जाकर अस्त हो रहे हैं, और मकर लग्न वाले जितने भी जातक हैं, अगर शनिदेव खुद ही अस्त हो जाए, कि लग्नेश अस्त होंगे, तो सबसे पहले आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि प्रथम भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास कमी हो सकती है, मानसिक तनाव और अनिश्चितता बढ़ सकती है, हड्डियों जोड़ों में दर्द और त्वचा संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, निर्णय लेने में संकोच और भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। देखिए, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए शनिदेव का श्लोक मेंशन्ड है, प्रथमे शनिना मौद्ये आत्मशक्ति बाध्यते योग साधम कुर्यात स्वास्थ्यम पुनरागतम। अर्थात प्रथम भाव में जब शनि खुद अस्त हो जाते हैं तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, लेकिन योग और साधना से स्वास्थ्य और ऊर्जा की वापसी की जा सकती है।
धन और पारिवारिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं, तो अचानक धन हानि और अनियोजित खर्च जो होंगे वो काफी बढ़ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, बचत कम हो सकती है इस ड्यूरेशन में, और आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित होगी। बोलचाल में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो दूसरों को गलत लग सकती है। धन और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। द्वितीय शनि नाम मौद्य वित्त हानि निर्भविष्यति संयमम च साधनम कुर्यात लाभ पक्षात भविष्यति। अर्थात जब द्वितीय भाव में शनि अस्त होता है तो आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, लेकिन धैर्य रखने के बाद ये आपको अंततः प्राप्त हो जाता है। करियर और सामाजिक जीवन पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष यहाँ पर बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। निर्णय लेने में किसी प्रकार की देरी हो सकती है, जिससे बिजनेस या नौकरी में नुकसान हो सकता है। सरकारी मामलों में भी कोई काम रुक सकता है। नई योजनाओं को लागू करने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। संस्कृत का श्लोक भी है, करियर पर जो शनि होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है उसको भी आपको समझना चाहिए। लिखा गया है, शन्यस्ते कर्म भावे तु विलंबन फलम भवेत मेहनतम कुरु सततम फलस्य निश्चितम भवेत। अर्थात शनिदेव जब करियर से जुड़े भाव में अस्त होते हैं तो परिणाम मिलने में देरी होती है, लेकिन निरंतर मेहनत से सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और शनिदेव के जो उपाय है इस समय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी मकर और कुंभ दोनों ही लग्न वाले जातकों के लिए है। और उसमें शनिदेव का बीज मंत्र जितना कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी शनि की जो पावर होगी वो एक्टिवेट होगी, चाहे आप उसको वैदिक मंत्र से कीजिए, चाहे आप उसको बीज मंत्र से कीजिए। मैं तो हमेशा सजेशन देता हूँ कि बीज मंत्र यूज़ किया कीजिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः। साथ में काले तिल और सरसों के तेल को जो है इस समय शनिवार के दिन शनि मंदिर में अगर दान करते हैं तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना और गरीबों को भोजन कराएं। सबसे महत्वपूर्ण है कि वार्तालाप करते समय कोई भी डिसीजन एकदम जिद पर नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ है, शनिवारे प्रदत्तम दानम सर्व पाप विनाशते हनुमत सेवनम कुर्यात दुखम तत्क्षणात्। अर्थात शनिवार को अगर आप दान करते हैं तो उससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी की सेवा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। भाई आपकी कुंडली में जो है शनि किस पोजीशन में है, आपकी दशांतर दशा क्या चल रही है, ये सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन गोचर में एटलीस्ट इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शनिदेव अस्त है और उसका प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। और शनिदेव अगर अस्त हो रहे हैं उसको प्रॉपरली मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर इसमें किसी प्रकार की आप परेशानी महसूस करते हैं तो आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा धैर्य रखिए और साथ में सही उपाय कीजिए तो सफलता ज़रूर आपको मिलकर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर जिनको एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेने हैं, जिनको सर्टिफिकेशन कोर्स में इनरोल्ड होना है, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं। और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा एक ही नंबर है 9818318303। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और निश्चित रूप से आपको हमारे जो टेलीकॉलर हैं वो गाइड करेंगे। और एक जाते-जाते एक ज़रूरी सूचना भी दे देता हूँ, कुंडली एक्सपर्ट का जो वेबसाइट है, उसमें कई फीचर्स अब ऐड कर दिए गए हैं, जिससे आपके लिए एक जो महत्वपूर्ण फीचर के बारे में मैं बताऊँगा कि जब आप अपना बर्थ डिटेल डालते हैं, तो बर्थ डिटेल डालने के बाद आपको चार्ट दिखाई देगा और 101 पेजेस का लगभग एप्रोक्सिमेटली 100 से अधिक पेजों का आपको जो रिपोर्ट होगा वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और कंसल्टेशन लेना हो तो आप हमारे टेलीकॉलर से बात कीजिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।